हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹1.35 का इजाफा, 248 रुपये 38 पैसे मुकर्रर। डीजल की फी लीटर कीमत में ₹3.85 का इजाफा, 255 रुपये 14 पैसे मुकर्रर कर दी गई। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में ₹2.61 की कमी। मिट्टी का तेल फी लीटर ₹1.48 सस्ता। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजते ही हो गया। एलपीजी भी महंगी हो गई। एलपीजी की कीमत में ₹2.88 का इजाफा। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर ₹34.09 महंगा। नई कीमत ₹2,999.47 मुकर्रर। ओगरा ने नवंबर के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर के हमरा कतर म्यूजियम में मंजर आर्ट गैलरी का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म और अमीर कतर ने मुलाकात के बाद एक ही गाड़ी में कतर म्यूजियम तक सफ़र किया। अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तानी फनपारों की नुमाइश मंजर का दौरा कराया। दोनों रहनुमाओं के माबैन गैर रवायती गर्मजोशी देखने में आई। अमीर कतर और उनकी हमशीरा और कतर म्यूजियम की चेयरपर्सन ने वज़ीर-ए-आज़म को फनपारे दिखाए, नुमाइश के मुंतज़मीन और पाकिस्तानी फनकारों से तारुफ कराया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर और उनके हमशीरा का मंजर आर्ट गैलरी के इनेकाद और पाकिस्तानी फनकारों की पजीराई पर शुक्रिया अदा किया। कहा, नुमाइश का इनेकाद पाकिस्तानी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। मंजर आर्ट गैलरी का क़याम कतर और पाकिस्तान के दरमियान समाजी और भाईचारे के मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी करता है। नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, कतर की क़यादत के दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के अज़्म को सराहते हैं। कतर में मुकीम पाकिस्तानी दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान 5000 साल कदीम तहजीबी वरसा दिखाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन अब्दुल सानी से मुलाकात। पाक कतर ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए ताउन पर गौर। मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ और इलाक़ाई इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत करने के अज़्म का अदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में कतरी मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात खुसूसन तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतर में मौजूद पाकिस्तानियों की मेज़बानी करने पर कतर का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तानी दोनों मुल्क की तरक्की में पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं का चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी ताउन की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा तनाज़े पर कतर के उसूली मौक़िफ़ को भी सराहा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए अज़्म का इज़हार। सेनेट का इजलास 2 रोज़ा वक्फे के बाद आज सुबह 10:30 बजे होगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इजलास के लिए 23 निकाती एजेंडा जारी कर दिया। वज़ीर कानून सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। कानूनी असम्बली का इजलास भी आज सुबह 11 बजे होगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल पेश नहीं होगा। जजेस की तादाद में इजाफे पर हुक्मरान इत्तेहाद में इत्तफाक न हो सका। यह बिल इत्तफाक राय के बाद आइंदा हफ्ते ऐवान में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। अमरीकी कांग्रेस अरकान के ख़त को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया। ख़त नून लीग और इत्तेहादी अरकान की जानिब से लिखा गया। बानी पीटीआई के मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात हैं। किसी मुल्क को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। बानी पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद, मुजरमाना धमकियाँ मुतारिफ कराईं। बानी पीटीआई ने इंतशारी सियासत से मुल्क को मफलूज किया। ख़त का मतन। साजिश की जा रही थी पंजाब के अंदर लड़ाई झगड़ा फितना फसाद कराने की, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो। अब वो ये नहीं कह सकते कि उनको कभी हुकूमत नहीं मिली। हुकूमत में आए, कारकर्दगी सिफर। हमारे जो मुखालिफिन हैं अब वो ये बातें करने लग गए कि ये पंजाब तरक्की कर रहा है, तो हमारे वज़ीर आला को देखो, वो सिर्फ ये जलसा कर लो, ये हमला कर दो। मेरे मुखालिफ की हेडलाइन क्या है? इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, ये जो चीफ जस्टिस है इसको नहीं मानते, ये तरमीम हम वापस कराएंगे। और जब मैं
चीफ जस्टिस की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी मैं उसमें दाखिल हुई, वही लोग सामने बैठे हुए थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि मुखालिफ की हेडलाइन होती है कि चीफ जस्टिस को नहीं मानते। अगले दिन वो तकरीब अलबद्दारी में बैठे हुए थे। मुखालिफिन अब बातें करने लग गए हैं कि पंजाब आगे बढ़ रहा है। वो बदतहजीबी करते हैं, कहते हैं मार दो जला दो। कारकर्दगी में मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी था, है और रहेगा। काम करना मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी को आता नहीं। मुखालिफिन सिर्फ नकल कर सकते हैं। हमारे मुखालिफिन हुकूमत में हो या बाहर, उनको फसाद की आदत है। अब वो ये नहीं कह सकते कि उनको हुकूमत नहीं मिली। भाई चुप करके बैठ जाओ, अब तुमने इक़्तिदार भी कमी नहीं आना। पंजाब में किसानों के लिए 5000 सुपर सीडर की तकसीम का आगाज़। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब की तरक्की का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है। स्मोक एक अज़दा है जो सर उठाता है। स्मोक का मसला हल करने में कई साल लग जाएंगे। सुपर सीडर से स्मोक में कमी आएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाँव फ्रैक्चर हो गया, अस्पताल से घर मुंतकिल। मुकम्मल आराम का मशवरा। गुज़िश्ता रात दुबई एयरपोर्ट पहुंचने पर जहाज से उतरते हुए पाँव फ्रैक्चर हुआ। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद प्लास्टर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत को टेलीफोन, खैरियत दरियाफ्त की, जल्द सेहतियाबी की दुआ की। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता। सदर जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की, कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ को हूँ। PIE की निजकारी के लिए 10 अरब रुपए की बोली वसूल। निजकारी कमीशन ने 60% शेयर्स की खरीदारी के लिए 10 अरब की बोली मुस्तरद की। निजकारी कमीशन ने कम से कम 85 अरब रुपए की बिडिंग मांगी। कंसोर्शियम के दोबारा 10 अरब की बोली लगाई। कंसोर्शियम हुक्काम ने कहा कि हुकूमत 10 अरब में PIE शेयर्स देना चाहती है तो खरीदने को तैयार है। हुकूमत इस कीमत पर शेयर्स फरोख्त नहीं करती तो PIE को खुद चलाए। निजकारी कमीशन दोबारा मिलने वाली बोली को वफाकी कबीना में रिपोर्ट करेगी। कबीना कमेटी निजकारी ने PIE की निजकारी के लिए रेफरेंस प्राइस की मंजूरी दी थी। कमेटी ने PIE के 60% शेयर्स फरोख्त करने की तौसीक की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI को जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियत फराहम करने का हुक्म। बानी PTI जेल मैनुअल के मुताबिक जिस किस्म की सहूलियात के हकदार हैं फराहम करें। जेल रूल्स में जो सहूलत मौजूद है वो तमाम बानी PTI को फराहम करें। अदालत का हुक्म। बानी PTI को जेल में बेहतर सहूलियत फराहम करने की नौरीन नियाजी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI को अखबार फराहम करने की हिदायत कर दी। अपने लिए बिला वजह परेशानी न बनाएं। जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर की डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल को तनबी। शेब शाही ने कहा कि बानी PTI की बेटों से टेलीफोन पर बात भी नहीं कराई जाती। व्हाट्सएप कॉल की सहूलत जेल मैनुअल में नहीं है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट नडियाला जेल का जवाब, व्हाट्सएप कॉल हो या जैसे भी हो आप बात करा दिया करें। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के रिमार्क। अदालती अहकामात के बावजूद बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। जेल हुकाम ने 3 घंटे इंतजार करवाया। जेल हुकाम अंडरटेकिंग चाहते हैं कि सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। बानी PTI के सेल की बिजली बंद की गई। पानी भी नहीं दिया जाता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। शिबली फराज ने कहा है कि हमें कहा गया कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। हुकूमत के ऐसे हरबों से सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। असद कैसर बोले कि हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, अपने लीडर से सियासी गुफ्तगू ही है करेंगे। जेल हुकाम को हुकूमत का चमचा नहीं बनना चाहिए। बानी PTI के साथ सुलूक काबिल मज़म्मत है। हम हिकमत अमली बना रहे हैं। पूरे मुल्क में बाहर निकलेंगे। तहरीक इंसाफ में कोई तकसीम नहीं, सब साथ खड़े हैं। जरताज गुल ने कहा कि हुकूमत की यह हरकत इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है।